गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजेएस वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। तो आज मैं काफ़ी वक्त के बाद आई हूँ अपने इस चैनल पर, लेकिन बहुत ज़रूरी एक आप सभी को एडवाइस देने आई हूँ, जो कि सबके लिए, सबके जीवन के लिए, आई मीन सबकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और वो चीज़ ये है कि ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए ही अच्छा करने के लिए जीते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं ना, तो वो लोग जीवन में आगे जाके बहुत ज़्यादा ही पछता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मदद नहीं करिए, कुछ मत करिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कुछ भी हो सकता है, या हमारा फ्यूचर कैसा भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता होता है इस बारे में कि आगे जाके हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। तो प्रेजेंट में हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे ना, वो आगे जाकर हमारे बहुत काम आएगा। मैं किसी दूसरे का एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगी, मैं खुद का ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी किसी टाइम एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जो मतलब हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल, दूसरों के काम के लिए अवेलेबल। किसी ने कहा मेरे साथ यहाँ चलो, किसी की मदद करने के लिए, किसी भी रिलेटिव्स की, किसी भी फ्रेंड्स की, मतलब मैं किसी भी आस पड़ोस वाले पड़ोसियों की, मतलब कुछ भी आप समझ सकते, मैंने लोगों की बहुत मदद की है, अनजान लोगों की भी। मेरे पास गाड़ी भी है, कभी कभी लोग मुझे कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, या कहीं कि मुझे यहाँ तक छोड़ दीजिए दीदी, यहाँ छोड़ दीजिए, या मेरी किसी तरह की मदद करिए। मैंने हमेशा दूसरों की बहुत मदद की है। अपना टाइम, मतलब अपना काम छोड़कर भी मैंने दूसरों की बहुत मदद की है। लेकिन एक समय बाद, जब बोलते नहीं है ना कि जो इंसान दूसरों के लिए बहुत अच्छा करता है, वो वक्त वक्त मतलब फैक्ट है कि उसके साथ ही बुरा होता है। और मैं अपने लिए टाइम निकालती नहीं थी। मैं सोचती थी चलो ठीक है यार, उसके लिए चले आएंगे, वो खुश हो जाएगा। दूसरों के लिए जीना, किसी का बर्थडे है तो मैं उसको विश कर रही, किसी का कुछ स्पेशल डे है मैं उसके लिए ये कर रही, वो कर रही, अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करना, सब कुछ। मतलब कोई सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा, मैं उसको खुद की साइड से ये दे रही, ये गिफ्ट दे रही, ये विश कर रही। सबका मतलब रिलेटिव, दूर दूर के रिलेटिव्स का मैं मतलब हर चीज़, हर स्पेशल डे याद रखती थी। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि, कुछ दिनों बाद नहीं, काफ़ी टाइम बाद, कि मैं अपने लिए वक्त नहीं देती थी और दूसरों के लिए जिया मैंने सबसे ज़्यादा है, खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस दी। ऐसा नहीं कि दूसरों की मदद नहीं करूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया, क्योंकि मैं थोड़ी अलग टाइप की लड़की हूँ, शायद बहुत से लोग बोलेंगे अलग टाइप की, ऐसे कैसे स्पेशल। हाँ, मैं हूँ स्पेशल, क्योंकि मेरी एक बैड क्वालिटी, आप बोल सकते हो मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं ना दूसरे इंसान, मतलब मेरी वजह से किसी दूसरे इंसान को हर्ट हो या तकलीफ़ हो या कुछ भी हो जाए, तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई हर्ट, दुख, दर्द, मतलब किसी भी तरह की तकलीफ़ कुछ भी ना हो, चाहे किसी और रीज़न से हो, वो भी नहीं बर्दाश्त होगा। बस मेरी वजह से हुआ तो मैं खुद को बर्दाश्त, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी बर्दाश्त। तो इसी तरह का मेरे साथ हुआ कुछ ना कुछ। मैं भी बहुत पढ़ाई भी करती थी, सब कुछ करती थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती, कभी वो वक्त मिला तो उस पर अलग वीडियो बनाऊँगी। लेकिन फिर उसके बाद मैं कोई भी चीज़ मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरह से नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, फुल्ली टाइम नहीं दे पाई। बहुत सी चीज़ें मुझे आई, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मतलब अप्लाई किया था, तैयारी करती थी, सब कुछ करती थी। फिर किसी जॉब में मेरा सिलेक्शन भी, ये मान लीजिए, होने ही वाला था, फिर एट द एंड मतलब मेरा नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से। उस टाइम पे फिर मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर वो प्रॉब्लम्स मैं घर में ही रहती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने देखा कि जब मैं तकलीफ़ में आई, मेरे पास तकलीफ़ आई, लोग पूछने ही नहीं आए, क्योंकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे और मैं, मेरा टाइम निकल चुका था वो, और बाकी सब आगे बढ़ गए थे। तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर कोई ये तक पूछने आया कि तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। तो लाइफ में कोई नहीं पूछता है, कोई अच्छे, मतलब जब तक आप उनके साथ अच्छे हो, अच्छे सारी चीज़ें वो आपके लिए मतलब
अच्छा है वो इंसान, लेकिन अगर आपको कभी तकलीफ़ होगी, दुख दर्द होगा, सब कुछ लोग भूल जाते हैं आपने किसके लिए क्या किया, किसी के लिए क्या नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इतनी बड़ी वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। लेकिन जब मेरे पास परेशानी आई ना, कोई भी पूछने नहीं आता, और सब मतलब देखा जाए तो सब मज़े लेते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आज मैं कुछ नहीं कर पाई जीवन में। वरना मैं एक ऐसी लड़की थी, मेरा ये था कि मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती। और आज मैं इसलिए मतलब इस तरह ऐसी कंडीशन में खड़ी हूँ कि मैं एक एंजाइटी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। एंजाइटी प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि आम प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं करती हूँ खुश रहने की, लेकिन ये प्रॉब्लम ही ऐसी होती है। जो लोग एंजाइटी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो उनको पता होगा ये कितनी डेंजरस होती है। कभी भी सांस फूलने लग जाना, घबराहट हो जाना, रात रात को सो नहीं पाना, हाथ पैरों में कंपन होने लग जाना, एकदम से खुशी होने लगना, एकदम से इतना सैड होने लगना, एकदम से ऐसा लगता जब आप खुश हो रहे हो तो ऐसा लगता दुनिया की सबसे खुश इंसान आप ही हो। और एनजाइटी में ऐसा तक होता है, और जब जब आपको अंदर से फील होगा ना, एकदम से बैड फील होगा और ऐसा लगेगा दुनिया का सबसे सैड इंसान, सबसे मतलब दर्द तकलीफ़ में रहने वाला इंसान कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। ऐसी ऐसी तो प्रॉब्लम होती है। भीड़ में जाने से प्रॉब्लम, भीड़ में एकदम से घबराहट होने लग जाना, मतलब कोई भी सैड न्यूज़ सुन के एकदम से डर जाना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सब होती है। तो एंजाइटी में डर इस लेवल से इतनी बुरी तरह से मतलब बैठ जाता है किसी के अंदर कि वो बाहर निकलता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत मतलब जब बीमारी होती है ना इंसान की, मतलब किसी भी तरह की, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि इसको हुआ क्या है। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे हुआ क्या है। मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, आंखों में अंधेरा छा जाना, चक्कर आ जाना। रास्ते में कभी बाहर निकलती थी तो ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में मुझे कुछ हो जाए और मेरे घर वालों को भी पता ना चले। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन ये डर ज़रूर लगता था कि कुछ भी हो तो एटलीस्ट घर में हो, कहीं बाहर मुझे कुछ ना हो। बहुत दुख दर्द तकलीफ़ मैंने सहे इस प्रॉब्लम को लेके। लोगों को लगता हो ये आसान रहती है, लेकिन नहीं। और तो और जब मैंने जैसे ही कोशिश करी कि मैं कुछ करूँगी आगे जाके, लेकिन इस एंजाइटी प्रॉब्लम की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब मुझे भूलने की भी बीमारी टाइप की हो गई थी। मेरे माइंड में कुछ याद ही नहीं रहता था, मैं हर एक चीज़ भूल जाती थी। अभी भी होता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को ठीक करने की। लेकिन लोगों को क्या हंसी मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी से कहोगे आप तो काम नहीं बन रहा, आपको वीकनेस सा फील होगा, बहुत बेकार है, लेकिन कोई नहीं समझेगा। सबको लगेगा ये नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, कोई नहीं समझेगा इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो मेरा सिर्फ एट द एंड मैं वीडियो की यही बोलूँगी कि ज़िंदगी में दूसरों की मदद करिए, दूसरों के भी काम आइए, लेकिन अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए। अगर आप पूरी तरह से दूसरों में ही डूबे रहोगे ना, तो ज़िंदगी में ना फिर अपने जब आपका वक्त आएगा वो बहुत आगे निकल चुका होगा और आप वक्त से पीछे रह जाओगे। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं बोल रही हूँ इतना हंस हंस के, लेकिन अंदर मैं जितना तकलीफ हूँ वो बता नहीं सकती। इसलिए मेरी वीडियोस भी प्रॉपर नहीं आ पाती। और हाँ, जितने लोगों ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है, मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए यहाँ पर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी मैं फ़ैन ऑफ करके ऊपर वीडियो ये बना रही हूँ, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आएगी तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगी। और आप देख सकते हैं मैं ये भी बोल रही हूँ तो मेरी कैसे सांस चल रही है तेज़ तेज़। मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को ठीक करने की, बिज़ी रखने की। मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट थे, लेकिन यही होता है ना, जब कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। आप क्या हो और क्या थे और क्या बन जाओगे, ये सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या क्या मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप अभी क्या हो, आप क्या थे। लोगों को उस बात की कोई फिक्र नहीं रहती है, ना कोई परवाह रहती है। आप क्या बन जाओगे वो भी लोगों को नहीं पता रहता। आप स्टिल क्या हो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे बड़ी बात यही है ना, मैं प्रेजेंट में कुछ नहीं हूँ ना, इसलिए लोगों की नज़रों में मेरी अहमियत ज़ीरो है। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक सहारा है जो कि है मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे भगवान। वही जानते कि मैंने लोगों के साथ कैसा किया कैसा नहीं किया, और बाकी मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन जो जो मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं इस
चैनल को आगे बढ़ने में ऐसे ही आगे हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लव यू ऑल। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।